सत्ता की शुरुआत आज अंतरिक्ष की सत्ता से करते हैं, जहां हिंदुस्तान चांद को छूने के बाद अब सूर्य की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब आदित्य L1 की तैयारी हो रही है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के चांद पर उतरने का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे पूरी दुनिया हैरान है। सिर्फ 7 दिन बाद 2 सितंबर को इसरो अपना पहला सूर्य मिशन लॉन्च करेगा। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन आदित्य L1 लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के लिए आदित्य L1 काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इस पर सत्ता की एक डिटेल कुंजी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपको एहसास होगा कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो कैसे अंतरिक्ष में एक के बाद एक झंडे गाड़ रही है। इसरो के पहले सूर्य मिशन का नाम में 2 शब्द, पहला आदित्य, दूसरा L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1। आदित्य शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूर्य। तमाम हिंदू ग्रंथों में भगवान सूर्य को आदित्य भी कहा गया। अब थोड़ी सी आपको हम जानकारी दे देते हैं, क्योंकि ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। और आदित्य L1 के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि आदित्य जो नाम है वो पर्यायवाची है सूर्य का। लेकिन ये आदित्य L1 मिशन पूरा है क्या, ये काम कैसे करेगा? भारत की दृष्टि से अगर हम इस पूरे मिशन को देखें तो क्यों ये एक और बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा, आज इसे भी बहुत विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, L1 का मतलब लैग्रेंज पॉइंट 1 है, ये हमने आपको बता दिया। लैग्रेंज पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जो अंतरिक्ष में 2 पिंडों के बीच होते हैं, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच एक खास लोकेशन। इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है, इसलिए यहाँ मौजूद अंतरिक्षयान स्थिर रहता है और बहुत कम ईंधन खर्च करके चीजों को स्टडी करता है। इस पॉइंट पर सूरज के ग्रहण का असर नहीं पड़ता है। लैग्रेंज पॉइंट 1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इसी लैग्रेंज पॉइंट 1 से भारत का सूर्ययान आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करेगा। आपको बता दें कि 1772 में 1772 में अगर हम बात करें, इसको हम सन के हिसाब से बात कर रहे हैं, फ्रांस के गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने इस पॉइंट की खोज की थी, इसलिए इसे लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। 2 सितंबर को जब आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा तो वो इसी लैग्रेंज 1 पॉइंट पर पहुंचेगा और अगले 5 साल तक सूर्य की स्टडी करेगा। यह पहला भारतीय मिशन होगा जो सूर्य की स्टडी करेगा, सौर तूफान की स्टडी करेगा, सूरज से जो लपटें निकलती हैं उनके बारे में जानकारी जुटाएगा, सूर्य की तरफ से जो भी कण या तरंगे पृथ्वी तक आती हैं उनकी स्टडी भी करेगा, सूर्य के बाहरी जो आवरण है उसके बारे में जानकारी जुटाएगा, सौर तूफान के पृथ्वी पर हो रहे असर को भी ये डिकोड करेगा। इसरो ये फायदा इससे उठाना चाहता है या लेना चाहता है कि सूरज की गतिविधियों से जो पृथ्वी पर बदलाव होते हैं उन्हें हम बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएं। इसरो का लक्ष्य है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। आदित्य L1 को सूर्य की भयंकर गर्मी का सामना करना होगा, सूर्य से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचना होगा और तूफान भी सामना उसको करना पड़ेगा। आदित्य इतनी गर्मी और खतरनाक रेडिएशन से बच जाए, इसका ध्यान रखा गया है। भारत के लिए आदित्य L1 मिशन काफ़ी खास है। TV9 भारतवर्ष ने इसके जो एक स्पेशल शो है एंड 5, उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिटेल में इसकी जानकारी दी। आदित्य L1 उन्होंने भगवान की, हम अगर बात करें कि निश्चित तौर पर हर कोई कहता है कि भगवान तो इसमें साथ देगा ही देगा, लेकिन इसका जो नाम रखा गया है वो गगनयान रखा गया है और गगनयान के बारे में उन्होंने बताया है। एक बार उनकी बात को सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सूर्ययान जो हमारा आदित्य L1 है वो जल्दी होने वाला है। मुझे लगता है शायद अभी तक जो शेड्यूल किया है 2 सितंबर का, कई बार आखिरी दिनों में तिथि बदल जाती है, वो हमारा एक आरंभिक प्रयास होगा सूरज के रहस्यों को समझने का। लेकिन जो गगनयान है उसकी पूरी तरह से तैयारी काफ़ी सक्षम है। हमें 3-4 साल की उसमें देरी हो गई कोविड की वजह से, तो हम पहला ट्रायल भेजेंगे जो खाली होगा, वो कुछ घंटे के लिए जाएगा, उसी इटरनरी से उसी रास्ते से आएगा वापस, क्योंकि जब उसको वापस आना है मानव को तो उसमें नेवी वालों का भी काम रहेगा, कोस्टल गार्ड का भी रहेगा, हो सकता है पानी में लैंड करे, वहाँ से बाहर भी निकल रहा है। उसके फिर कुछ महीने का जो दूसरा जाएगा उसमें एक मानव जीता जागता तो नहीं, रोबो होगा, और वो भी इस बार निर्णय हुआ कि महिला रोबो रहेगी।
AI असिस्टेड। जिसका नाम रहेगी वायुमित्र। ओह। फिर हम असल में एक जीते जागते मानव को 1 या 2 को भेजेंगे। तो आदित्य L1 कहां पर तैनात होगा और क्या करेगा ये तो आपने समझ लिया, लेकिन ये काम कैसे करेगा ये भी समझ लीजिए। ये स्पेस की सत्ता और भारत के नए सूर्य मिशन की पहली कुंजी है, जिसे हमने खासतौर पर न्यूज मित्रों के लिए तैयार किया है। आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी विशेष यंत्र होंगे। ये यंत्र सूरज के किरणों की जांच अलग अलग तरीके से करेंगे, सौर तूफानों से जुड़ी गणनाएं करेंगे। इसमें HD कैमरे लगे होंगे। सूर्य की हाई रेज जो तस्वीरें होती हैं और जो दूसरा डेटा होता है उसको ये कैप्चर करेगा और फिर इस डेटा को इसरो के वैज्ञानिक बाद में स्टडी करेंगे। चंद्रयान 3 के तहत विक्रम की लैंडिंग के 10 दिन के अंदर इतना बड़ा मिशन लॉन्च करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, जिसके लिए इसरो की तैयारी पूरी हो चुकी है। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। Next mission is Aditya L1 mission that is getting ready at Sriharikota. We are going for Gaganyaan program after this, and for that lot of developments are taking place. We are also going for Aditya L1 mission. भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। मिशन जो है इसकी जो टोटल एलोकेटेड कॉस्ट है वो तकरीबन 380 करोड़ के आसपास है। पूरे मिशन को देखिए 109 दिन का ये मिशन है पूरा, जिसके अंदर एक चरण होगा जिसमें हम धरती के चारों तरफ घूम रहे होंगे, फिर हम सूरज की साइड निकल जाएंगे। तकरीबन 15 लाख किलोमीटर जब हम तय कर लेंगे तो वहां पर हम फिर एक मनूवर करेंगे और उसको इधर सूरज होगा, इधर धरती होगी, धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर हम उसको ऐसे एक पॉइंट के चारों तरफ घुमाएंगे। इधर से सूरज उसको खींचेगा, इधर से धरती उसको खींचेगी और वो दोनों का जो खिंचाव है वो उस सैटेलाइट को उस गोल जो हालो ऑर्बिट है उसमें घुमाने लग जाएगा। इसीलिए उसको L1 पॉइंट कहते हैं, क्योंकि वहां पर इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का और सन का वो एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। तो इसरो अपने सूर्य मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च करने वाला है। उसका आइडिया 2008 में दिया गया था। 2016 में पहली बार 3 करोड़ रुपए का एक्सपेरिमेंटल बजट दिया गया। इसके बाद 2019 में आदित्य L1 के लिए 378 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। इसमें लॉन्चिंग का खर्च शामिल नहीं था। बाद में 75 करोड़ का लॉन्चिंग बजट भी दिया गया। कुल मिलाकर आदित्य L1 मिशन पर कुल 456 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, यानी कई हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों से भी आदित्य L1 का बजट बहुत कम है। अगर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के सोलर मिशन से इसकी तुलना करें तो ये बहुत ही सस्ता है। 2018 में नासा ने सूर्य मिशन पार्कर सोलर प्रो लॉन्च किया था, जिसका कुल बजट 12,400 करोड़ रुपए था, यानी भारत के आदित्य मिशन के मुकाबले नासा का सोलर मिशन 27 गुना महंगा था। वैसे आपको बता दें कि नासा का सोलर मिशन 2025 तक काम करेगा, जबकि आदित्य मिशन 2028 तक सूर्य की स्टडी करेगा। वैसे आपको बता दें कि सोलर मिशन भेजने में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर है। नासा ने अब तक 23 सोलर मिशन भेजे हैं। 1994 में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साथ मिलकर पहला सोलर मिशन भेजा था। नासा के पार्कर सोलर प्रोब नाम के एक मिशन ने सूर्य के आसपास से 26 बार उड़ान भरी है। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए
सौर हवाओं का सैंपल लेना। 2 सितंबर को आदित्य L1 की लॉन्चिंग के साथ भारत एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। इन तैयारियों के बीच आज इसरो ने एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो लैंडर विक्रम से बाहर निकले रोवर प्रज्ञान का है। इस वीडियो में प्रज्ञान का विक्रम से बाहर निकलना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और चंद्रमा की सतह प्रज्ञान की गतिविधियां भी उसमें दिखाई दे रही हैं। लैंडर विक्रम ने इमेजर कैमरे से इसे कैप्चर किया। इसरो ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि चंद्रयान 3 का रोवर लैंडर से निकलकर इस तरह चंद्रमा की सतह पर चला। रोवर अगले 12 दिनों में करीब आधा किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसमें 2 पेलोड लगे हैं जो पानी और कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों से मिलकर उन्हें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की बधाई देने वाले हैं। यानी कल एक बड़ा इवेंट होने वाला है। वैज्ञानिकों से लेकर नेताओं तक सबके लिए इस इवेंट में कुछ ना कुछ जरूर होगा।